देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ईरान से पंगा लेके पूरी तरह फंसे हुए हैं। ईरान हर मोर्चे पे उनकी ना सिर्फ हेकड़ी निकाल रहा है, बल्कि ईरान के लिए अब अमेरिका की कांग्रेस यानी कि संसद में भी आवाज उठने लगी है। वो भी ट्रंप की बहुत ही खास एक महिला सदस्य ने आवाज उठाई है, और सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। इनका नाम समीरा मुंशी है। बड़ी खबर है कि समीरा को खुद ट्रंप ने धार्मिक स्वतंत्रता समिति का सदस्य बनाया था। कौन है ये समीरा मुंशी, जिन्होंने सीनेटर रशीदा तलैब और कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर के बाद अमेरिकी सियासत में ऐसा भूचाल ला दिया है कि ट्रंप सरकार के चूल्हे हिल गए हैं। सोशल मीडिया पे उनका बयान आग की तरह फैल चुका है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको समीरा मुंशी के उस बहादुराना फैसले, उनके इस्तीफे और उनके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ट्रंप को जंगखोर नीतियों ने कैसे उन्हें अपने ही देश में बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, पहले बात करते हैं उस शेरनी की जिसने ट्रंप के सामने सच बोलने की हिम्मत की। समीरा मुंशी एक नामी गिरामी अमेरिकी मुस्लिम महिला हैं। वो अमेरिका के उच्च सरकारी पदों पे काम कर चुकी हैं और मुस्लिम समुदाय के बीच उनकी गहरी पैठ है। समीरा मुंशी कोई आम चेहरा नहीं है। वो उस अमेरिकी मुस्लिम आवाज का हिस्सा है जो सालों से अमेरिकी सियासत में हाशिए पे रही हैं। उन्होंने कई प्रशासनिक भूमिकाओं में अपनी ईमानदारी और बेबाकी का लोहा मनवाया है। समीरा मुंशी ने सीधे सीधे ट्रंप की नीतियों पे सवाल उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब अमेरिका खुद अपने संविधान और मानवीय मूल्यों को भूल के ये बेगुनाह मुल्क पे हमला कर रहा है, तो फिर उन्हें ऐसी सरकार का हिस्सा बनने का कोई हक नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। ये अमेरिका जैसे लोकतंत्र में सत्ता के सामने खड़े होकर सच बोलने की हिम्मत है, जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। समीरा मुंशी ने अमेरिकी सरकार के एक अहम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में सीधे सीधे ट्रंप की ईरान नीति और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दखल अंदाजी की कड़ी निंदा की है। उनके इस्तीफे ने वॉशिंगटन DC से लेके हर उस जगह खलबली मचा दी है जहां ट्रंप के जंगखोर फैसलों का समर्थन किया जा रहा था। उनके इस्तीफे का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि अमेरिकी मुस्लिम समुदाय, जो पहले से ही ट्रंप की नीतियों से नाराज था, अब एकजुट होकर खुल के सामने आ गया है। समीरा मुंशी ने अपने इस्तीफे में कहा है कि मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकती जो इंसाफ और अमन की जगह नफरत और जंग को चुनती है। जिस जंग की वजह से बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, जिस जंग की वजह से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, मैं उस जंग का समर्थन नहीं कर सकती। ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। लाखों लोग इसे शेयर कर रहे हैं और ट्रंप को अपनी नीतियों पे सोचने को मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि समीरा मुंशी का इस्तीफा कोई इकलौती घटना नहीं है। ये अमेरिकी सियासत में बढ़ रही मुस्लिम आवाज का एक और सबूत है। याद कीजिए जोहरान ममदानी को और फिर सीनेटर रशीदा तलैब और कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर को। ये वो मुस्लिम लीडर हैं जिन्होंने खुलेआम ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाया है। समीरा मुंशी अब इस कतार में एक नया और बेहद प्रभावशाली नाम है। उनके इस्तीफे ने अमेरिकी मुस्लिम समुदाय को एक नई ऊर्जा दी है। ये लोग अब खुल के अपनी बात कर रहे हैं। ये उस अमेरिका को बचाना चाहते हैं जिसकी बुनियाद इंसाफ और भाईचारे पर टिकी है, ना कि नफरत और जंग पे। अब बात करते हैं उस असल जंग की जिसकी वजह से समीरा मुंशी जैसे लोग इस्तीफा देने पे मजबूर हो रहे हैं। ट्रंप को लगता था कि ईरान को डरा के वो अपने सुपर पावर होने का सिक्का जमा लेंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया है कि आज वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों की नींदें उड़ी हुई हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की दादागिरी से दुनिया का तेल व्यापार ठप पड़ा है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पे ऐसे सटीक हमले किए हैं कि पेंटागन के चूल्हे हिल गए हैं। आपको बता दें कि बीती रात अमेरिकी सेना ने खार्ज द्वीप पे भयंकर हमला किया था और खार्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान भी कहां डरने वाला है। ईरान ने तुरंत ही अमेरिका पे तगड़ा पलटवार किया था। ना सिर्फ दुबई ने लेकर के बहरीन तक ईरानी मिसाइलों ने कहर ढाया, बल्कि अमेरिका के पास फाइटर जेट को गिरा दिया है। साथ ही इराक में अमेरिकी दूतावास पे भी हमला करके बड़ा नुकसान किया है। बता दें आपको, इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास परिसर के पास
सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी एक यूनिट को आज मिसाइल से निशाना बनाए जाने की खबर है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है। हालांकि ईरान समर्थित सशस्त्र समूह इस्लामिक रेजिडेंस पहले भी कई बार इराक में अमेरिकी ठिकानों, सैन्य अड्डों और हितों को निशाना बना चुके हैं। ये संगठन कई ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया समूहों पर गठबंधन है। इन समूहों ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की भी कसम खाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कल ही इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक ने एक बयान जारी करके कहा था कि जो भी व्यक्ति अमेरिका सैन्य या खुफिया कर्मियों को पकड़ने या निशाना बनाने की जानकारी देगा, उसे $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। साथ ही ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को अब निशाना बनाया जाएगा। ये बयान ईरान के खार द्वीप पे अमेरिकी हमले के बाद आया है। तस्नीम न्यूज के एजेंसी के अनुसार दोस्तों, IRGC ने कहा है कि ईरान को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा का अधिकार है, इसीलिए वो उन स्थानों को निशाना बना सकता है जहां से अमेरिकी मिसाइल हमले किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि यूएई के कुछ शहरों में मौजूद बंदरगाह, डाक और वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। IRGC ने यूएई के लोगों से अपील की है कि वो बंदरगाहों, डॉक और अमेरिकी सैन्य क्षेत्रों के पास के इलाकों को खाली कर दें, ताकि किसी भी संभावित हमले में उन्हें नुकसान न पहुंचे। ऐसे में साफ है कि कल तक जो ट्रंप विक्ट्री का ढोल पीट रहे थे, आज वो सुलह का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये जंग सिर्फ फौजों की नहीं है, ये जंग ट्रंप के अहंकार की है, जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। समीरा मुंशी ने अपने इस्तीफे में जिस सबसे बड़े लोकतंत्र के असली खेल की बात की है, वो बहुत गहरा है। ट्रंप ने अमेरिका के लोकतंत्र को खोखला कर दिया है। उन्होंने अपने निजी एजेंडे के लिए अमेरिका की संवैधानिक संस्थाओं, मीडिया और यहाँ तक कि अपने ही लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की है। जब कोई सरकार अपने ही लोगों की बात नहीं सुनती है, जब वो अपने ही नागरिकों को दूसरा महसूस कराती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसा। समीरा मुंशी जैसे लोगों का इस्तीफा ये बताता है कि अमेरिका में आज भी ऐसे लोग हैं जो सच और इंसाफ के लिए अपनी कुर्सी तक कुर्बान कर सकते हैं। दोस्तों, समीरा मुंशी का इस्तीफा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये ट्रंप के लिए एक चेतावनी है। ये बताता है कि उनकी जंगखोर और भेदभाव वाली नीतियां उनके अपने ही देश में स्वीकार नहीं है। अमेरिकी मुस्लिम समुदाय, जो इस देश की तरक्की में एक अहम हिस्सा है, आज अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। ट्रंप को अब ईरान पे बम गिराने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि कैसे उनकी नफरत भरी सियासत ने उनके ही देश में बगावत के बीज बो दिए हैं। क्या ट्रंप इस चुनौती को समझेंगे या अपने अहंकार में सब कुछ तबाह कर देंगे? आपको क्या लगता है? क्या समीरा मुंशी का इस्तीफा ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है? क्या अमेरिकी मुस्लिम समुदाय अब अमेरिकी सियासत में एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा? अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि सच की आवाज दूर तक पहुंचे। और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद।